तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, मिंगडोंग जो होता है वो स्काई ईगल किंगडम का जो सेकंड प्रिंस होता है उसे लात मारकर अचानक से ज़मीन पर बैठा देता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो वो स्काई ईगल किंगडम का प्रिंस होता है उसे भी कुछ समझ में नहीं आता और वो बहुत ही फनी सा फेस बनाते हुए हैरान होने लगता है। और अब जो मिंगडोंग होता है वो जियान चैन के पास में आ जाता है और जियान चैन के पास में आते हुए उसे बोलता है कि जियान चैन, क्या तुम जानते भी हो कि मैं तुम्हें कितने लंबे टाइम से ढूंढ रहा था, आखिर तुमने मुझे अपना असली नाम जो था वो क्यों नहीं बताया था। और मिंगडोंग की इस बात को सुनकर जियान चैन जो होता है वो भी हंसने लगता है। हंसते हुए मिंगडोंग से बोलता है कि मिंगडोंग, इस चीज़ के लिए मुझे माफ़ कर देना, मैं उस टाइम पर थोड़ा जल्दी में था जिसका मैं तुम्हें अपना असली नाम जो था वो बताना भूल गया था। और अब इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो मिंगडोंग को जो यूनर होती है उससे इंट्रोड्यूस कराते हुए बोलता है कि मिंगडोंग, इससे मिलो, ये मेरी क्लासमेट यूयू है और अगर इनकी बात की जाए तो ये गर्सेन किंगडम की प्रिंसेस भी है। और इतना बोलकर जियान चैन मिंगडोंग का इंट्रोडक्शन देते हुए यूनर से बोलता है कि प्रिंसेस यूनर, अगर इसकी बात की जाए तो ये मेरा भाई मिंगडोंग है। जो सुनते के साथ ही अब जो मिंगडोंग होता है वो स्काई ईगल किंगडम का जो सेकंड प्रिंस होता है उसके पास में आ जाता है और उसके कंधे पर लात रखते हुए जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन, तो तुम इसके बारे में क्या कहते हो, क्या इसे मुझे जान से मार देना चाहिए। जो सुनते के साथ ही अब जो सेकंड प्रिंस होता है वो मिंगडोंग से माफ़ी मांगने लगता है और मिंगडोंग से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि यंग मास्टर मिंगडोंग, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं सच में इस बारे में नहीं जानता था कि जिंग टियान आपका दोस्त है, अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी इस प्रकार की हरकत को नहीं करता। जो सुनते के साथ ही जो यूनर होती है वो जियान चैन से बोलती है कि ब्रदर जिंग टियान, मुझे लगता है कि इसे हमें जिंदा जाने देना चाहिए क्योंकि वैसे भी ये स्काई ईगल किंगडम का प्रिंस है, अगर इसे मार दिया तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो मिंगडोंग को रोकते हुए बोलता है कि छोड़ो मिंगडोंग, वैसे भी ये यहाँ पर इस लायक नहीं है कि इसे मारकर तुम अपने हाथ गंदे करो, तो चलो हम लोग जो है वो किसी दूसरी जगह पर चलते हैं जहाँ पर कि हम लोग जो है वो बैठकर एक साथ में ड्रिंक कर सके। जो सुनते के साथ ही अब जो मिंगडोंग होता है वो स्काई ईगल किंगडम के सेकंड प्रिंस के लात मारते हुए उससे बोलता है कि यहाँ से दफा हो जाओ और दोबारा अपनी शक्ल जो है वो मुझे मत दिखाना, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जो सुनते के साथ ही अब जो सेकंड प्रिंस होता है वो भी भागते हुए वहां से जाने लगता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि बहुत बहुत शुक्रिया मुझे जिंदा छोड़ने के लिए, आप दोनों की इस मर्सी को मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। और अब उसके वहाँ से चले जाने के बाद में जियान चैन जो होता है वो मिंगडोंग से बोलता है कि मिंगडोंग, मुझे ये तो बताओ कि आखिर अभी तक तुम थे कहाँ पर। जो सुनकर मिंगडोंग उससे बोलता है कि एक्सप्लेन करने के लिए ज़्यादा कुछ भी नहीं है, जो वॉर थी वो ख़त्म हो गई और मैं यहाँ पर तुम्हारे एड्रेस के बारे में भी नहीं जानता था क्योंकि मुझे तो तुम्हारा रियल नेम ही नहीं पता था। और चूंकि जो किंग थे वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा काइंड थे तो इसीलिए मैं किंग के पैलेस पर ही रुक गया ताकि मुझे तुम्हारे बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल सके। और इससे अलग जियान चैन, जो तुमने मुझे हेवन लेवल की कॉम्बैट टेक्निक दी थी उसे पर्सनली मैंने तुम्हारे जो फादर है उन तक पहुंचा दी थी। और इससे अलग मैंने सुना है कि तुम जो हाव्यून सेक्ट है उससे अपना बदला भी लेना चाहते हो, तो कैसा रहेगा कि इस बार तुम मुझे अपने साथ में लेकर चलोगे कि मुझे फाइट करनी है, तो इसीलिए मैं तुम्हारा बदला लुभाने में तुम्हारी मदद करूंगा। और मिंगडोंग की इस बात को सुनकर जियान चैन जो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए मिंगडोंग से बोलता है कि ब्रदर मिंगडोंग, मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ के लिए आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत पड़ेगी। जो सुनकर मिंगडोंग को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो पूछता है कि क्या हो गया, आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो मिंगडोंग से बोलता है कि अब तुम्हें जो हाव्यून सेक्ट है उसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि कल आते के साथ ही मैंने सबसे पहले जो हाव्यून सेक्ट था उसे ही पूरी तरह से ख़त्म किया था। और अब हाव्यून सेक्ट को तबाह करने का नाम सुनकर जो खुद यूनर होती है वो भी इस चीज़ को सुनकर थोड़ी सी हैरान रह जाती है। और वहीं दूसरी तरफ जो बेचारा मिंगडोंग होता है वो इस चीज़ को सुनकर काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है और डिसअपॉइंट होते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि मैंने इस बार भी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया, पता नहीं मुझे फाइट करने का मौका कब मिलेगा। और इतना बोलते के साथ ही मिंगडोंग का ध्यान जो होता है वो जियान चैन के हाथ के ऊपर जाता है जहाँ पर कि उसे पता लगता है कि उसने यूनर के हाथ को पकड़ा हुआ है, जिसे देखकर मिंगडोंग जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन, एक और चीज़ है जिसे जानने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हूँ, क्या तुम मुझे इस बारे में बताना चाहोगे। जो सुनकर जियान चैन भी रुक जाता है और वो मिंगडोंग से बोलता है कि आखिर तुम्हें कौन सी चीज़ जो है वो क्यूरियस कर रही है, अगर मुझे उसका जवाब पता हुआ तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। जो सुनते के साथ ही मिंगडोंग बहुत ही फनी तरह से जियान चैन को पकड़कर एक कोने में ले जाता है और उसे बोलता है कि मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि जो ये प्रिंसेस यूनर और जो मिस हुआंग है इन दोनों में से तुम्हें कौन सी ज़्यादा पसंद है। जो सुनते के साथ ही तो हम देखते हैं कि जियान चैन के गाल भी लाल पड़ जाते हैं। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो स्काई ईगल किंगडम के प्रिंस के ऊपर आ जाता है जो कि अपने रूम के अंदर आ चुका होता है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी होता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर्ड जिंगटियान, तुमने मेरे साथ में जो कुछ भी किया है इसका बदला मैं तुमसे ज़रूर लूँगा, इस चीज़ के लिए मैं तुम्हें हज़ारों गुना पे कराऊँगा। और सेकंड प्रिंस के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद में वो सेकंड प्रिंस से बोलता है कि सेकंड प्रिंस क्या हो गया, आखिर आप इतने ज़्यादा गुस्से में क्यों हो।
जो सुनते के साथ ही सेकंड प्रिंस जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि जो चैंग यांग फैमिली है वो तो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है, क्योंकि मैं एक गार्डन में गया था और वहाँ पर मेरे साथ में जो कुछ भी हुआ मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, मैं उन बास्टर्डों को नहीं छोड़ने वाला। और इतना बोलकर अब जो सेकंड प्रिंस होता है उसके साथ में अभी तक जो कुछ भी हुआ था वो सारी बातें प्राइम मिनिस्टर को बता देता है, जो सुनकर प्राइम मिनिस्टर हैरान होते हुए बोलता है कि क्या सब कुछ ऐसे हुआ था, मुझे तो इसके ऊपर यकीन नहीं हो रहा। और इतना बोलकर प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अब सारी चीज़ें जो है वो मुझे समझ में आ रही है, आखिरकार सेन किंगडम का जो एम्परर है वो अपनी बेटी की शादी चैंग यांग हाउस के अंदर क्यों करना चाहता था। और इतना सोचकर अब जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो बोलता है कि अगर मैं सही से गेस कर पा रहा हूँ तो जो ये जिंग टियान नाम का पर्सन है पक्का ये हेवन सेंट मास्टर रियलम का एक्सपर्ट जो है वो बन चुका है। जो सुनते के साथ ही सेकंड प्रिंस जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर से बोलता है कि प्राइम मिनिस्टर उस बास्टर्ड के बारे में छोड़ो, मुझे ये बताओ कि एम्प्रर के साथ में जो तुम बात करने के लिए गए थे उसके बारे में क्या हुआ, क्या जो एम्प्रर है वो मेरी शादी अपनी डॉटर से कराने के लिए तैयार हुआ या फिर नहीं। जो सुनते के साथ ही जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो सेकंड प्रिंस से बोलता है कि हाँ वो तुम्हारी शादी जो है वो अपनी डॉटर से नहीं कराना चाहता, वो उसकी शादी जिंग टियान से ही कराएगा। और अगर सच बताऊँ तो अगर मैं भी उसकी जगह पर होता तो शायद मैं भी इसी चीज़ को करता, क्योंकि जिंग टियान का जो टैलेंट है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, उसके फ्यूचर की कोई भी लिमिट जो है वो नहीं होने वाली, वो गर्सेन किंगडम के लिए नई एज जो है वो लेकर आएगा। जो सुनते के साथ ही जो सेकंड प्रिंस होता है वो बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब जो गर्सेन किंगडम है वो पावरफुल बनकर हमारे स्काई ईगल किंगडम के लिए खतरा जो है वो बन सकता है, जिसका कि सबसे बड़ा कारण जो है वो ये जिंगटियान होगा। इसका मतलब हमारा स्काई ईगल किंगडम जो है वो इस जिंगटियान को जिंदा छोड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। जो सुनते के साथ ये जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो भी हंसने लगता है रास्ते में, उसे बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, इसीलिए जो जिंगटियान है उसे रास्ते से हटाने के लिए इसका ईगल किंगडम जो है वो अपनी पूरी दिलो जान लगा देगा। और चूंकि अब उसने इस तरह की हरकत को भी तुम्हारे साथ में कर दिया है तो अब हमारे पास में एक रीज़न भी आ चुका है उसे जान से मारने का। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो इसका ईगल किंगडम का जो एम्परर होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि यूनर और जो जियान चैन होते हैं वो दोनों भी वहाँ पर आने के बाद में जो एम्परर होता है उसे ग्रीट करते हैं। जो देखकर एम्परर जो होता है वो हंसते हुए उन दोनों से बोलता है कि तुम्हें मेरे सामने इतना ज़्यादा पोलाइट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और चूंकि अब तुम और जो यूनर है वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा यंग हो चुके हो तो कैसा रहेगा कि अगर हम लोग जो है वो एक अच्छी सी तारीख देखकर तुम लोगों की शादी कर दे। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो एम्परर से बोलता है कि योर मेजेस्टी अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें कि मुझे करना है, बहुत सारे काम जो है उन्हें मैं रास्ते में ही छोड़ कर आया हूँ, तो इसीलिए अभी टाइम नहीं आया है कि मैं अपने पर्सनल अफेयर के ऊपर ध्यान दूँ। तो क्या आप कुछ टाइम के लिए जो ये शादी है उसे पोस्टपोन कर सकते हैं। जो सुनते के साथ ही जो एम्प्रर होता है वो कुछ बोलने की ही कोशिश करता है, लेकिन तभी जो यूनर होती है वो भी एम्प्रर से बोलती है कि फादर मैं भी इसी चीज़ को चाहती हूँ कि जो शादी है उसे कुछ और टाइम के लिए पोस्टपोन जो है वो कर दिया जाए। और अब यूनर की इस बात को सुनकर एम्प्रर जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि लगता है कि ये लोग चाहे वो मेरी बात नहीं मानने वाले, इनकी बातों को मानने के सिवा मेरे पास में भी कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और इतना सोचकर अब एम्प्रर उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम दोनों ही शादी जो है उसे कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन करना चाहते हो तो ठीक है, हम शादी को कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर देते हैं। और अब एम्प्रर के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो रात में जो चैंग यांग मैंसन होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि जियान चैन की मदर जो होती है वो जियान चैन से बोलती है कि जिंगटियान क्या हो गया, क्या तुम यूनर को पसंद नहीं करते हो, वो एक अच्छी लड़की है, तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो अपनी मदर से बोलता है कि मदर अब काफ़ी ज़्यादा रात जो है वो हो चुकी है, इसीलिए आपको भी जाकर आराम करना चाहिए, हम लोग जो है वो सुबह इस मैटर के ऊपर बात कर लेंगे। जो सुनकर जियान चैन की मदर जो होती है वो भी जाने के लिए तैयार हो जाती है और जियान चैन से बोलती है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो फिर मैं सोने के लिए जा रही हूँ, लेकिन याद रखना सुबह में जैसे ही उठूंगी वैसे ही मैं तुमसे इस मैरिज के बारे में डिस्कशन जो है वो करने के लिए आ जाऊँगी, भागने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना। और अपनी मदर की बात को सुनकर जियान चैन जो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए अपनी मदर से बोलता है कि ठीक है मदर, मैं आपकी बात को समझ गया, तो अब आप जाकर जो है वो आराम कर लीजिए। जो सुनकर अब जियान चैन की जो मदर होती है वो भी वहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं कि जो जियान चैन होता है वो भी अपने रूम के अंदर आकर अपनी ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई पर्सन जो होता है वो अचानक से आ जाता है, जो कि जियान चैन की छत के ऊपर मौजूद होता है और वहाँ की लकड़ी को हटाकर वो जियान चैन को देखने लगता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो जियान चैन होता है वो अपनी प्रैक्टिस को कर रहा होता है, जिसका उसका उस बंदे के ऊपर ध्यान नहीं होता। और अचानक से हम देखते हैं कि जियान चैन के कमरे के अंदर कोई स्मोक जो है वो आने लगता है और जियान चैन के कमरे के अंदर स्मोक को डालने के बाद में वो बंदा जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि आज तुम यहाँ पर जिंदा नहीं बचने वाले, तुम्हारे कमरे के अंदर ही तुम्हारी कब्र जो है वो बनने वाली है।
और अब उस बंदे के इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।